ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે હિન્દીમાં 7મો પાઠ હાર કી જીત તેના અભ્યાસની આપણે ચર્ચા કરી। હવે આગળના ભાગમાં આપણે स्वाध्याय की चर्चा करवाना है। तो हम देखेंगे स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरी એટલે खाली जगह लखवानी है। तो पहली खाली जगह है खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था, तो कुख्यात। दूसरी खाली जगह है अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। तीसरी खाली जगह देखेंगे बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब देखेंगे हम प्रश्न 2, किसने किसे कहा है। उसमें पहला है दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो यह वाक्य है अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। दूसरा है लोगों का अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तो यह वाक्य बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। अब देखेंगे हम प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। तो हम देखेंगे पहला प्रश्न है खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया। तो हम जवाब देखेंगे खड़क सिंह बाबा भारती के पास इसलिए गया कि खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा सभी ओर से सुनी थी। तो खड़क सिंह को बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा हुई, इसलिए वह बाबा भारती के पास गया। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, बाबा भारती किस बात से डर गए थे। तो हम जवाब देखेंगे बाबा भारती के मन में डर था कि वह सुल्तान को खड़क सिंह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। अब देखेंगे हम तीसरा प्रश्न, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। तो हम जवाब देखेंगे सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि बाबा जी अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। अब देखेंगे प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। तो हम जवाब देखेंगे बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसे खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा। तो जवाब देखेंगे खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास रहने न देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उसे अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। अब देखेंगे हम तीसरा प्रश्न, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। तो हम जवाब देखेंगे एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुण भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले जा भगा। वह अपाहिज कोई और नहीं परंतु खड़क सिंह था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। अब देखेंगे हम चौथा प्रश्न, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े के साथ कैसा बर्ताव किया। तो हम देखेंगे इसका जवाब, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर असंतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उसे यही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। अब देखेंगे हम
પ્રશ્ન 5 ટિપ્પણી લીખીએ। टिप्पणी એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ટૂંકનું લખવાની છે। टिप्पणी है बाबा भारती की महानता। तो हम जवाब देखेंगे। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों और खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। अब आगे देखेंगे हम प्रश्न 6। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली पूर्ण कीजिए। विद्यार्थियों અહીંયા આજે ખાના આપેલા છે એ શબ્દ પહેલી તમારે સામેના ખાનામાં લખવાની રહેશે। आगे हम देखेंगे प्रश्न 7। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम विलोम એટલે કે विरोधी शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थियों અહીંયા विरोधी शब्द આપેલા છે। विरोधी शब्दोનો જે જવાબ આવશે એ જવાબમાંથી તમારે વાક્ય તમારી રીતે લખવાના રહેશે। तो हम देखेंगे शब्द देखेंगे विलोम। उसमें पहला शब्द है सुंदर। सुंदर यानी उसका विलोम होता है कुरूप। जमीन का विलोम होता है आसमान। संध्या का विलोम होता है उषा। उषा यानी कि सवार। गरीब का विलोम होता है अमीर और विश्वास का विलोम होता है अविश्वास। तो विद्यार्थियों तमारे आ जवाबमांथी तमारी रीते वाक्य लखवाना रहेशे। अब देखेंगे हम प्रश्न 8। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ બે શબ્દ આપેલા છે, એક પ્રતિ અને બીજું છે એક નીર। અને જે પ્રશ્ન માટે શબ્દો છે એની આગળ કયો શબ્દ લગાવીને આખો શબ્દ બને છે તે તમારે લખવાનું રહેશે। तो यहाँ पर लिखा है दिन। दिन के आगे क्या लगेगा? तो पूरा शब्द बनेगा, तो उसके आगे लगेगा प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन। दूसरा है उसके आगे लगेगा आधार के आगे लगेगा नीर એટલે કે निराधार। तीसरा है मूल। मूल के आगे लगेगा नीर એટલે કે निर्मूल। चौथा है कुल, तो उसके आगे लगेगा प्रति प्रतिकुल। पांचवा है जल, उसके आगे लगेगा नीर यानी निर्जल। छठा है दोष। दोष के आगे प्रतिदोष नहीं आएगा लेकिन नीर એટલે निर्दोष आएगा। अब वैसे ही प्रश्न 9 है। नीचे दिए शब्दों में से प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उसमें है इक और त्व। इन यह शब्द है किनके आगे लगेगा पूरा शब्द बन जाएगा वह देखेंगे। जैसे यहाँ पर है मुख प्लस, तो मुख के पीछे लगेगा इक, मुखत्व એટલે કે मौखित्व। दूसरा आएगा मनुष्य प्लस त्व लगेगा यानी मनुष्यत्व। तीसरा है भूत प्लस त्व, भौतिक भूतत्व यानी भौतिक। चौथा आएगा मम, उसके आगे क्या लगेगा? एक लगेगा या त्व लगेगा, तो ममत्व त्व लगेगा। पांचवा आएगा समाज प्लस इक यानी सामाजिक। छठा आएगा सम, उसके पीछे आएगा त्व समत्व। ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न 10। नीचे वाक्य में से विशेषण पहचान कर अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ उदाहरण आपेलो है खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। विशेषण है कुख्यात, तो कुख्यात शब्द परथी तमारे एक शब्द वाक्य बनावવાનું રહેશે। તે અહીંયા वाक्य છે कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। तो અહીંયા 5 वाक्य है, एमांथी आपणे विशेषण शोधीने एना वाक्यमां लखवाना रहेशे। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो सुंदर ए विशेषण है, तो सुंदर परथी तमारे वाक्य लखवानुं रहेशे। दूसरा है परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। जवाब आवशे विशेषण में बाका। तीसरा है बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, तो विशेषण आएगा ठंडे जल। चौथा आएगा अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे, तो विशेषण आएगा प्यारे। पांचवा आएगा बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो विशेषण आएगा प्रसिद्ध। तो आ शब्द परथी तमारी रीते वाक्य लखवाना रहेशे। तो विद्यार्थियों अहीं आपणे स्वाध्यायनी चर्चा पूर्ण थई। तमारे स्वाध्याय अने अभ्यास नोटमां लखवानुं रहेशे।